हम सभी योगी हम सभी योगी तो हैं, मगर अपूर्ण योगी, अपूर्ण योगी, अधूरे योगी। और अधूरे क्यों? क्योंकि हम अधूरे इसलिए ना मुकम्मल भी। फिर जगत कितना भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए, अपर्याप्त है, अपर्याप्त। फिर संबंध कितने भी घनिष्ठ क्यों ना हो, मगर अधूरे से, अपूर्ण से, खंडित से। समस्त त्रास्तियाँ, जितनी भी त्रास्तियाँ हैं, उनकी मुख्य जड़ योग का अभाव है, योग की अनुपस्थिति है, योग का, पूर्ण योग का। ऐसा नहीं कि हम योगी नहीं, मगर हमारा योग पूरा नहीं, हमारा योग अधूरा। इसीलिए योगी तो हम अधूरे हैं ही। इस बात को, चाहे हम इस तथ्य को चाहे जानते हों या ना जानते हों, हम अपूर्ण योगी क्यों? हम अपूर्ण योगी इसलिए क्योंकि योग बाहर का तो है, बाहर के साथ तो है। इस बात को ऐसा समझा जाए कि योग है किसका? योग है किसके साथ? तो योग मैं का, और मैं का योग जगत के साथ, बस। मगर यात्रा अपूर्ण रही। यात्रा सार्थक तो है, क्योंकि यह भी बड़ा आवश्यक है, बड़ा ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, मगर इतना भर पूरा नहीं है। इतना सा पथ यदि तय किया जाए तो अपूर्ण है। और पूर्ण योग क्या? और किसका? मन और चेतना का, मन और चेतना का जोड़। एक क्या? एक तो मन, और दूसरा क्या? दूसरी क्या? दूसरी चेतना। तो फिर पूर्ण योग, पूर्ण योग। तो पूर्ण योग का अर्थ ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति जंगल चला जाएगा, जंगल चला गया या एकांतवासी हो गया। नहीं, जब मन और चेतना का योग होता है तो उसके परिणाम के फल बड़े मीठे होते हैं, बड़े मीठे। और जो फल होते हैं प्राकृतिक होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्राकृतिक। ऐसा नहीं कि फल प्राकृतिक नहीं है। फल फिर कृत्रिम नहीं होते।
रंग भी कृत्रिम नहीं होते। और क्योंकि प्राकृतिक होते हैं तो फिर व्यक्ति का कुछ मूल्य है। व्यक्ति अपनी आँखों से ही अपना कुछ मूल्य देखता है, अपनी ही आँखों से, कि मैं बहुमूल्य हूँ। और ऐसा मूल्य व्यक्ति स्वयं ही जानता है, स्वयं ही, या फिर वह जहाँ मन और चेतना का संयोग हुआ हो, तो फिर पूर्णता कंप्लीटनेस फलित होती है। और पूर्ण योग बड़ा विस्मित करता है, बड़ा हैरान करता है। जैसे कि हम जब बोलते हैं, जब हम बातचीत करते हैं तो दूसरे ही सुनते हैं, दूसरे, क्योंकि हम बोलते ही दूसरों को सुनाने के लिए हैं। हम दूसरों को ही सुनाते रहते हैं जीवन भर, दूसरों को, तो दूसरे ही सुनते रहते हैं हमें छोड़कर। दूसरे ही सुनते हैं बात हमारी, मगर श्रवण दूसरों का, हमारा नहीं। तो दूसरों के कान ही सुनते हैं हमारे स्वर। जैसे हमारे स्वर निकलते हैं, दूसरे सुनते हैं हमारी ध्वनि हमारी, मगर हमारे कान ही नहीं सुनते, वह भी दूसरों के कान सुनते हैं। ध्वनि भी हमारी और बोल भी हमारे, मगर कान बंद, हमारा कान बंद, हमारा कान ठस, ऐसा ठस कि ऐसे समझो कि जैसे कानों में रुई भरी पड़ी है, पूरी की पूरी, मगर अपने कान पर हाथ लगाओ तो कोई रुई नहीं, कोई भी रुई नहीं, कान खुले हैं, बंद नहीं, मगर फिर भी हम नहीं सुनते। तो होता क्या है कि बातों में, बोलते बोलते कई बार तो आदमी इतना आगे निकल जाता है, इतना आगे कि उसे पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ तक वह चला गया। बातों के वाहन पर बैठकर वाहन कहाँ तक गया, पड़ोस तक ही जाना था, आसपास ही जाना था, और चक्कर काट लिया पूरे इतिहास का, पूरी हिस्ट्री का। और तुम क्या सोचते हो कि दूसरा तुम्हें सुनने को बहुत ज़्यादा उत्सुक है, बेहद उत्सुक है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वह तुम्हें इसलिए सुनता है क्योंकि उसे भी कुछ सुनाना होता है। वह तुम्हें इसलिए सुनता है कि वह जब बोले तो तुम भी उसे सुनो उतनी ही तल्लीनता से, उतनी ही मग्नता से। देखते हो डिबेट्स में क्या होता है, जैसा कि डिबेट्स में होता है कि एक नेताजी चुप हैं और दूसरे बोलते हैं, दूसरे रुकने का नाम ही नहीं लेते, बोले चले जाते हैं।
तो ऐसा नहीं कि दूसरे ही बोलने वाले हैं तो पहले वाले भी बड़े बड़े मुखर हैं, बड़े बड़े मुखर। ऐसा नहीं कि बहुत कम बोलने वाले मगर चुप हैं, और वे चुप इसलिए हैं कि जब मैं बोलूं तो वे भी ना बोले, बिल्कुल ना बोले। तो नेताजी कहना तो ठीक नहीं, क्योंकि नेताजी का जो शब्द है वहाँ से खुशबू आती है, क्योंकि हिंदुस्तान में नेताजी तो एक ही हुए हैं, बाकी तो सब नेता हैं। नेताजी बस एक, और वे सुभाष चंद्र बोस, और कोई नहीं। तो नेता कहते बोलते मिलेंगे कि तुम्हारे बीच मैं नहीं बोला तो तुम क्यों बोले मेरे बीच में। तो यह सब सुनना सुनाना साधारण सा, मगर एक काम करना जरा सी देर का है, छोटी सी बात है, इसे करके देखना, ठीक लगे तो आगे बढ़ाना, और ठीक ना लगे तो छोड़ देना, फिर छोड़ देना। और यह बड़ी सामान्य घटना है, सामान्य बात है, सिर्फ 5-10 मिनट की बात है, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो जैसा हम सब बोलते हैं, बोलते तो हैं ही, बोली हमारा स्वभाव है, घर बाहर बोलचाल तो हमारी होती ही है। तो तुम एक काम करना ज़रा सा, कि जब तुम बोलते हो तो उसे सुनना, अपनी बोली को जो तुम बोलते हो, और ध्यान रखना कि जैसा दूसरा तुम्हें सुनता है, ठीक वैसा ही खुद को भी सुनना, वैसा ही। बोली के बोल बाहर निकलें तो बोली के बोल तो सबसे पहले तुम्हारे कान से ही टकराने चाहिए, क्योंकि मुंह के पास कान, जो तुम बोलते हो तो कान तो मुंह से बिल्कुल लगे हुए। पहले तो तुम्हारे कानों को सुनना चाहिए, बाद में किसी दूसरे के कान में स्वर पहुंचना चाहिए। तो तुम सुनना अपनी वाणी को, तो तुम तो सुनोगे भी, तो तुम सुनोगे ही और दूसरा भी तुम्हें सुनेगा, दोनों सुनेंगे। तुम कभी ऐसा 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए ऐसा करके देखना, 5-10 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए। तो तुम आश्चर्य में पड़ जाओगे, आश्चर्य में, और आश्चर्य खुद पर ही होगा और किसी पर नहीं, स्वयं पर। तो तुम्हें पहली बार महसूस होगा कि व्यर्थ के इतने लफड़े और पछड़े क्यों होते हैं और क्यों होते थे, कितना बोलते थे, व्यर्थ ही, कितना बोलते थे, कितनी लंबी छोड़ते थे,
इतनी लंबी लंबी कि खुद को भी पता नहीं लगता था कि कहाँ तक बात होनी चाहिए थी और कहाँ तक चली गई। और तुम पाओगे कि सहसा अचानक जैसे ही तुमने अपनी बात अपने कानों से सुनी, अपनी ही बात अपने कानों से, कि बस फिर बात समाप्त हुई। यह बड़ा मीठा अनुभव है, बहुत मीठा, और ऐसा अनुभव है कि कहा नहीं जा सकता। तो तुम्हें पहली बार ज्ञात होगा, पहली बार पता चलेगा कि महत्वपूर्ण चेतनाएं चाहे कहीं भी हो और कोई भी हो, उनका जगत में पूरा स्थान है। जगत में ये चेतनाएं यहाँ की हो या वहाँ की, और कहीं की भी चेतनाएं हो, वे चेतनाएं ठीक कहती हैं, ठीक कहती हैं। जैसा कि यीशु के बारे में है, ईसा मसीह के बारे में, उनके बारे में बड़ी खूबसूरत बात है कि उन्होंने बहरों को श्रवण शक्ति दी। श्रवण शक्ति, बहरों को कान दिए। सत्य है, मगर इसे करके देखना तो ही तुम्हें लगेगा कि हम कान के होते हुए भी, श्रवण शक्ति होते हुए भी, हम सब बहरे हैं, सारे के सारे बहरे।